हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। मैं आज आपके जो है उससे पहले जो 5 तारीख को जो पढ़ाया गया था वो आपके समानता के बारे में पढ़ाया गया था, और 2 प्रकार की समानताएं जो है उनके बारे में मैंने आपको बता दी गई थी कि समानता जो है कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ देखने को नहीं मिलती, किसको समानता कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की समानताओं की चर्चा जो है पिछले लेसन में आपको सामने की है। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फ़र्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है। तो देखिए, समानता में फ़र्क करना भी जो है, प्राकृतिक समानता क्या है और समाज मूलक समानताएं क्या हैं, उनके बारे में असमानताएं क्या हैं, उनके बारे में भी फ़र्क करना भी जो है बहुत ज़रूरी होता है। इसमें स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। कुछ असमानताएं होना ज़रूरी है, कुछ असमानताएं नहीं होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ समानताएं ऐसी होती हैं जिसमें असमानताएं पाया जाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो 2 तरह की समानताओं का फ़र्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रही हैं तो वह हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित रहने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कि जन्मगत हो और बदला नहीं जा सकता। इसलिए उदाहरण की औरतें अनादिकाल से अबला कही जाने वाली थी, वीरों और पुरुषों से कम बुद्धिमान का माना जाता था, जिसे विशेष संरक्षण की ज़रूरत थी। इसलिए मान लिया गया कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संकट है। अफ्रीका में काले लोग उसके उपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले या नीरे बच्चे या महज शारीरिक श्रम या खेलकूद और संगीत में बेहतर माने गए। ये धारणा दास प्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में उपयुक्त हुई है। ऐसे में सभी मानकों और मूल्यांकन पर हम सवाल ये उठा रहे हैं कि उन्हें प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच के फर्क प्रतिबिंबित माना जा सकता है। तो प्राकृतिक विशेषता की धारणा से एक और समस्या उत्पन्न होती है। यह है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ विभिन्नताएं अपरिवर्तनीय नहीं रही हैं। उदाहरण, चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी प्रगति में विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम कर संभव बना दिया है। आज कंप्यूटरहीन नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, पहिएदार और कृत्रिम पाँव या शारीरिक अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से भी व्यक्ति की शक्ल सूरत में बदली जा सकती है। प्रति भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग शायद चलिए आप बोल सकते हैं, पर उसे विज्ञान में योगदान दिया है। आज अगर विकलांग लोगों को उसकी विकलांगता से उभरने की मदद है तो कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने से इसी आधार पर जो है काम किया जा सकता है। तो देखिए, कर दिया गया है कि प्राकृतिक रूप से कम सक्षम है तो अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक सामाजिक असमानताओं के बीच के फर्क को किसी समाज के कानून और नियम के निर्धारण में मापदंड के तौर पर जो है उपयोग करना कठिन होता है। इसी कारण बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन में पैदा हुए असमानता और व्यक्ति की विशेष पारिवारिक परिस्थितियों को जन्म देने से भी पैदा हुई है समानता में फ़र्क करते हैं। तो यही दूसरी जो है तरह से असमानताएँ जो हैं, असमानता ही समानता के पक्षधर लोगों को सरोकार स्रोत है। तो इसलिए परिवेश में जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाए। समानता के 3 आयाम हैं, उन तीनों आयामों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं। हमने इस सवाल पर विचार किया कि किस प्रकार के सामाजिक और अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। इस पर विचार करने के बाद ये सोचने की ज़रूरत है कि समानता में कौन कौन से आयाम हैं। उस हम पाना चाहते हैं तो समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताएँ को पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं के जो है समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों को रेखांकित किया गया है। 3 आयाम हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयाम बताए गए हैं, और इसको लक्ष्य को एक महत्वपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले अपन आयाम की बात करते हैं। समानता के 3 आयाम हैं, वो है राजनीतिक समानता। तो देखिए, लोकतांत्रिक समाज में आमतौर पर सभी मनुष्यों को समान नागरिकता प्रदान करता है। राजनीतिक समानता में शामिल है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार, मसलन मतदान,
करने का अधिकार, कहीं से भी आने जाने या संगठन बनाने और अभिव्यक्ति, संरचना और धार्मिक विश्वास में आज़ादी लाती है। तो ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपने विकास के लिए और तथा कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं, लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार हैं जिन्हें औपचारिक संविधान या कानून द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने और सभी देशों में काफ़ी असमानता बरकरार है। ऐसे असमानताएं अमूमन सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधन और अवसर की विभिन्नता का परिणाम होती है। इसलिए अक्सर समान अवसर या मुकाबला के लिए एक स्थिति की मांग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतापूर्ण या मानव समता समाज के संगठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो अपन समानता के 3 आयाम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक समानता के बारे में अपन चर्चा करें कि राजनीतिक समानता कैसी होने की। राजनीति में हर व्यक्ति को जाने का अधिकार है, खड़ा होने का अधिकार है, नागरिकता के इलेक्शन में आपको दिया जाना आने जाने की स्वतंत्रता है, मतदान करने की स्वतंत्रता है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। तो ये सारी स्वतंत्रताएँ हर व्यक्ति को दे रखी है ताकि वो अपना विकास कर सकते, किसी प्रकार की कोई समस्या उनके सामने नहीं आएगी। तो इसलिए समानता के 3 आयाम जो हैं उनके बारे में चर्चा अपन कर रहे हैं। पहला आयाम जो आपको बताया गया है कि राजनीतिक समानता, दूसरा आयाम जो आपको बताया गया है कि सामाजिक और आर्थिक सामाजिक समानता, और एक है आर्थिक समानता। तो सभी मनुष्यों को बराबर नहीं बनाया जा सकता। गवर्नमेंट ने, संविधान ने आपको पूरे अधिकार दे रखे हैं, पूरी सुरक्षा आपको दे रखी है, लेकिन वो जो हैं वो औपचारिकता ही होती हैं। लेकिन उसको समझने के लिए या उसका पालन करने के लिए हमें अनुभव की आवश्यकता होती है। तो राजनीतिक समानता हर व्यक्ति में होनी चाहिए और ज़रूरी है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कई देशों में तो असमानता है, कई प्रकार की व्याप्त कई प्रकार की असमानताएँ देखने को मिलती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कुछ देशों में क्या है कि संविधान में सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिए गए हैं, समान ड्यूटीज दी गई हैं और समान विचार रखने की जो है प्रथा उनके पास है। इस प्रकार की राजनीतिक समानता होनी चाहिए। तो राजनीतिक समानता की बात भी अपन करते कि राजनीतिक समानता जो है सभी को मिलनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसलिए समानता के 3 आयामों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक 3 आयाम जो हैं उसको रेखांकित अपन ने किया है। 3 आयामों के बारे में अपन चर्चा करें कि 3 आयाम जो हैं बनाए गए हैं और तीनों आयाम जो हैं कहीं ना कहीं असमानता को दूर करने की कोशिश की है और समानता को पुनः विकसित करने की कोशिश की गई है। तो असमानता को दूर करने की कोशिश की गई है और समानता को जो है विकसित करने की कोशिश की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्याएं जो है नहीं आए। तो इस प्रकार की जो है समानताएं आपके सामने बताई गई है। तो इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। आने वाले जो लेसन में आपको और चीज़ें बताई जाएंगी ताकि समानता और समानता के बारे में जो है अच्छे से बताया जा सके। इससे पहले मैंने आपको बता दिया गया था कि असमानताएं दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो प्राकृतिक और एक समाज मूलक समानता के बारे में अपन बात कर रहे थे। समाज मूलक समानता में हमें सोचना भी चाहिए और ज़रूरत भी है कि प्रगति ने तो मनुष्य को विभिन्नता दी हुई है। किसी में बुद्धि ज़्यादा है, किसी में श्रद्धा कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है। हालांकि शक्ल सूरज से सेम बनाई है, लेकिन उसकी बुद्धि, अनुभव, ज्ञान, जो कौशल जो है वो सब में अलग अलग देखने को मिलता है। मनुष्य ने सभी को भगवान ने सभी को बराबर बनाया है, लेकिन फिर भी जो है बुद्धि से कहीं ना कहीं एक मानव दूसरे मानव से विभिन्नता देखने को मिलती है। इसको कहते हैं प्राकृतिक विभिन्नता। जो जन्मजात है, जो शुरू से ही है, वो तो देखने को मिलती है। एक समाज में जो समाज के द्वारा बनाए हुए नियम, कानून, रीति रिवाज जो है, ये भी एक असमानता देखने को मिलती है। समाज में कई प्रकार की असमानताएं हैं, होनी भी चाहिए। असमानता कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए और नहीं भी होनी चाहिए। तो देखिए, असमानता होनी चाहिए। कोई पढ़ लिख करके IAS बनता है तो वो ज़रूरी है, कोई नहीं बनता है तो वो भी असमानता है, लेकिन वो उसकी योग्यता के आधार पर जो है डिसाइड किया गया है कि जिसके पास योग्यता थी वो उस पद पे पहुंच गया। वो छोटा, कोई नीचे लेवल पे है, कोई ऊपर लेवल पे है, तो वो योग्यता के हिसाब से असमानता है। तो इसको असमानता नहीं मानी जा सकती। इसलिए कहीं ना कहीं अपन को जो है समानता के बारे में बात करनी होगी। समानता क्या है, इसके बारे में भी अपन को सोच विचार करना
होगा। अगर किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की कोई अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो या कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो वो विद्यार्थी मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकता है, ताकि मैं उसकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल अगले लेसन में अगले पॉइंट जो है पेज 38 और 39 पेज आपको पढ़ाए जाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।